दोस्तों, मनी फॉर ऑल चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं निफ्टी 50 की एक और कंपनी। ये भारतीय गवर्नमेंट की कंपनी है, सरकारी कंपनी है। नाम है एनटीपीसी। इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन में ये कंपनी काम करती है। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। 1975 में इसको फॉर्म किया गया था और इसका जो कोर काम है वो है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करना, नेचुरल गैस को एक्सप्लोर करना, उसकी प्रोडक्शन करना और ट्रांसपोर्टेशन करना। हम देखेंगे कि क्या ये सरकारी कंपनी अपने निवेशकों को पिछले 5 साल में क्या खुश कर पाई, क्या उसके निवेशकों ने पैसा बनाया। 5 साल के, 6 महीने के और 1 साल के चार्ट को देख के हम देखेंगे कि किस तरीके की आरओआई थी। हमें ये ज़रूर पता है कि हर सरकारी कंपनी डिविडेंड देती है रेगुलरली, बट क्या डिविडेंड के लिए हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं? 7% तो आजकल सेविंग्स एंड बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट मिलने लगा है। बट डिविडेंड के लालच में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो प्रिंसिपल अमाउंट अगर नीचे चला गया तो वो प्लस माइनस ज़्यादा दिखाई देता है। तो इसी पे बात करेंगे एनटीपीसी में। इस वीडियो पे देखेंगे इसके पिछले 3 साल के फाइनेंशियल नंबर्स, सेल्स ग्रो कर रही हैं कि नहीं, रिजल्ट्स यानी कि जो बॉटम लाइन है उसका क्या हाल है, मार्जिन कितने मार्जिन पे काम कर रही है, डेट्स कितने हैं, और कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स पे भी नज़र डालेंगे क्योंकि अगर इन प्राइस पे जो कि कोरोना क्राइसिस से पहले जो 100 की कंपनी थी अभी 90 के आसपास मिल रही है, तो 15-20 रुपये की गुंजाइश अभी भी है। तो क्या शॉर्ट टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? इन सब चीज़ों पे नज़र डालेंगे दोस्तों। तो आइए बात करते हैं एनटीपीसी के बारे में। देखिए, अगर मैं आपको इसका मैक्सिमम चार्ट दिखाऊं तो बहुत ही ज़्यादा अनसर्टन चार्ट दिख रहा है। एक रैली ज़रूर हमको देखने को मिली थी टिल 2008, बट उसके बाद से इसका चार्ट एक स्विंग ट्रेंड दिखा रहा है, वो भी अप मूव की तरफ नहीं, एक डाउन मूव की तरफ। और अगर 5 साल की मैं बात करूं तो 5 साल में आप देख सकते हैं कि इसके जो रिटर्न हैं कोरोना क्राइसिस पहले वो -5% के आसपास है, और कोरोना क्राइसिस के दौरान से पहले इनफैक्ट ये कंपनी लगभग 112-13 की थी। गिरी 30% तक जब कोरोना क्राइसिस एकदम से आया, बट वहाँ से लगभग आप बोल सकते हैं रिकवर कर चुकी है 17%। अभी भी डाउन है लगभग अराउंड 17%, 18% के आसपास अभी भी डाउन है। तो 5 साल के रिटर्न दोस्तों नेगेटिव अराउंड 5%। 1 साल के रिटर्न की मैं बात करूं तो 21% के नेगेटिव रिटर्न, और 6 महीने की बात करूं तो लगभग 14% के नेगेटिव रिटर्न। तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म में एनटीपीसी ने अपने इन्वेस्टर की पूंजी ज़रूर डुबाई है। अगर इसको एनएससी की वेबसाइट पे देखूं दोस्तों तो 92 का प्राइस दिख रहा है। 52 वीक्स हाई जो थे 145 थे जुलाई के आसपास, वो भी पिछले साल, और 73 बने थे 52 वीक्स लो मार्च में, इसी साल की बात है। वहाँ से लगभग 20 रुपये रिकवर कर चुकी है। आज जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है लगभग 2.25 करोड़ के आसपास है। 56% डिलीवरी है और 1% टूट गया है स्टॉक इसका। लगभग 1.25 करोड़ की क्वांटिटी डिलीवरी के तौर पे गई है। वहीं देखें इसके कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को तो लगभग 54% ये गवर्नमेंट के पास है, प्रमोटर के पास है, और लगभग 45-46% ये पब्लिक के पास है। और क्या कुछ प्लेज्ड है? हमें कुछ भी यहाँ पे प्लेज्ड दिखाई नहीं दे रहा। तो प्रमोटर का शेयर और पब्लिक का शेयर, इसका जो मिक्स है वो हेल्दी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही। और अगर शॉर्ट टर्म एक व्यू लिया जाए इसके ऑप्शन चार्ट को देख के, ऑप्शन चेन को देख के, तो देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो राइटिंग हुई है वो है 95 पे, लगभग 4.25 करोड़ की, 4.25 लाख की ओआई हमें दिखाई दे रहा है। आज भी उसमें 1 लाख बढ़ा है, तो 95 एक इमीडिएट रेसिस्टेंस दिखाई दे रहा है। उसके बाद 100 एक रेसिस्टेंस दिखाई दे रहा है। हालांकि इसमें एक अनवाइंडिंग होती दिखाई दी। 14 लाख का टोटल ओआई दिखाई दे रहा है। तो सबसे बड़ा जो रेसिस्टेंस दिख रहा है वो 100 दिख रहा है, और वहीं 95 एक इमीडिएट रेसिस्टेंस दिखाई दे रहा है। और इससे क्या नीचे जाएगा? तो आज हमें लगभग 91 पे भी ओपन इंटरेस्ट जनरेट होता हुआ दिखाई दिया पुट साइड पे, और हम देख सकते हैं कि 90 पे भी हमें लगभग 1.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट डेवलप होता हुआ दिखाई दिया। तो 90 और 91 को भी एक सपोर्ट जोन बनाता है पुट राइटर का नज़रिया। तो दोस्तों 90 नीचे की तरफ और 100 ऊपर की तरफ, ये एक जोन बन जाता है एनटीपीसी के लिए फ्रॉम द ऑप्शन चेन पॉइंट ऑफ व्यू। इसके आपको मैं इसके अगर फाइनेंशियल रिजल्ट दिखाऊं दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको इसका पीई रेशो दिखाता हूं और टोटल मार्केट कैप दिखाता हूं। तो 91,327 के अराउंड इसका मार्केट कैप है। पीई रेशो जो है वो बहुत ख़राब है। देखिए 6.91 ओनली, ये बिलो एवरेज पीई रेशो होता है। मतलब इन्वेस्टर हर 1 रुपये की अर्निंग जो एनटीपीसी करेगी उस पर लगभग 6 रुपये लगाने को तैयार है। अब दोस्तों एक स्टेटमेंट और देता है पीई रेशो।
अगर पी रेशो बहुत ज़्यादा हो तो ये दिखता है कि यहाँ पे इन्वेस्टर मतलब पूंजी लगाने वाले बहुत ज़्यादा हैं इस कंपनी में। बट एनटीपीसी में बिकॉज बिलो एवरेज है तो पूंजी लगाने वाले यानी कि लोग जो इंटरेस्टेड है एनटीपीसी में बाय करने को वो कम है। 6.91 एक बहुत ही पुअर पी रेशो है। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है इस कंपनी में। और हमने देखा भी कि 5 साल 6 महीने एक साल में जो रिटर्न है वो तो नेगेटिव है। तो लोगों को ट्रेंड दिख गया है इस कंपनी का। वहीं देखिए पिछले 3 साल में इसके फाइनेंशियल नंबर, तो ये देखिए 2019 में लगभग 90,000 करोड़ की सेल, 2018 में 83,000, 2017 में 78,000। तो हर साल जो सेल है वो बड़ी है। वहीं अगर देखें प्रॉफिट तो 2017 में 9,300 के प्रॉफिट, 2018 में 10,300 करोड़ के प्रॉफिट और 2019 में 11,700 करोड़ के प्रॉफिट। तो प्रॉफिट भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ टैक्स रिटर्न वगैरह आया होगा तो टैक्स नेगेटिव हो गया है इनका 2019 के टाइम पे, इसलिए हमें शायद इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ते हुए देखने को मिले। वी नीड टू रियली गेट इन टू दिस टू रियली फाइंड आउट कि ये क्या चीज़ है। ज़रूर टैक्स रिटर्न इनको मिला होगा। दूसरी चीज़ कि क्या ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेशन इसको अलग हटा के है, सो दैट इज़ ऑल्सो वी नीड टू सी। इसके दिसंबर के नतीजे देख के भी हमें काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी इस पर। रिजर्व्स की बात करें तो लगभग 97,000 करोड़ के रिटर्न रिजर्व्स हैं, उससे पिछले साल जो कि 93,000 थे। तो रिजर्व्स बढ़ रहे हैं। वहीं अगर डेट की बात करें तो 8,400, 7,500 करोड़ और 8,100 करोड़ के आसपास। तो डेट भी हमें ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो 27%, 31% और 23%। ऑपरेटिंग मार्जिन 17 से 18 में बढ़ा बट 18 से 19 में कम हो गया। बट जो नेट मार्जिन था वो 11.99% 17 में, 12.39% 18 में और 13.01% 19 में। नेट मार्जिन इनके बढ़े हैं दोस्तों। नेट मार्जिन वो हुआ जो सारे खर्चे काट के जो मार्जिन बना उसका परसेंटेज वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। वहीं एट द सेम टाइम डिविडेंड भी पे हो रहा है, हर साल डिविडेंड हमें पे होता दिखाई दिया, जिसकी वैल्यू भी बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो दोस्तों हम इसके फाइनेंशियल नतीजों को एक बार उस पर कंक्लूजन से आने से पहले अच्छे हैं कि बुरे लास्ट क्वार्टरली नंबर भी देखते हैं। दिसंबर में इसने लगभग 23,400 करोड़ का कारोबार किया जो कि सीक्वेंशियली बढ़ा है, ईयर ऑन ईयर घटा है बिकॉज दिसंबर पिछले साल 2018 में 24,000 करोड़ था। वहीं अगर बात करें प्रॉफिट की तो 2,995 करोड़ के प्रॉफिट दिसंबर क्वार्टर में जो अभी गया है अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2019, और सितंबर क्वार्टर जो उससे पहला था उसमें ज़्यादा थे, सीक्वेंशियली घट गए प्रॉफिट और ईयर ऑन ईयर बढ़े हैं थोड़े से। तो दोस्तों नतीजे देख के मैं उतना इम्प्रेस नहीं हुआ हूँ। इसके दिसंबर के नतीजे सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से ईयर ऑन ईयर घटते हुए मुझे देखने को मिले हैं। और वहीं अगर मैं ये भी देखूँ इनके 17, 18, 19 के फाइनेंशियल नंबर, तो जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो एक अनसर्टन ट्रेंड दिखा रहा है, एक अनसर्टन नंबर दिखा रहा है। और जो सेल्स के भी नंबर जो ग्रो किए हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रोथ नहीं देखने को मिली है उसमें। दो इनका काम पावर सेक्टर में है और दिल्ली में है ये, और इनका काम पावर की डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर भी हमें वो सेल में ग्रोथ नहीं दिखाई दी। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ एनटीपीसी के कुछ और टेक्निकल्स। ये देखिए 30 डेज मूविंग एवरेज लाइन है जो एक पहले डिक्लाइन ट्रेंड दिखा रही थी, अब हल्की हल्की ऊपर की तरफ जा रही है। ये रेड बार दिखा रहे हैं कि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से ये कंपनी गिर रही है और 90 डेज मूविंग एवरेज भी हल्का सा डिक्लाइनिंग ट्रेंड दिखा रही है हमें। वहीं मैं अगर बात करूं कि इसके आरएसआई कैसा है, आरएसआई भी 50 के आसपास है, यानी कि गिरता हुआ स्टॉक है। आरएसआई अभी बॉटम नहीं बनाया आरएसआई ने, यानी कि आरएसआई और गिर सकता है विच कैन लीड टू मोर डाउनफॉल ऑफ द स्टॉक। बट हमें ऑप्शन चेन में पुट साइड पे 90 का एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, यानी कि 90 तक ये स्टॉक टच कर सकता है। कंडीशन अगर आरएसआई और उसमें आरएसआई और गिरावट को कंट्रीब्यूट अगर करेगा तो 90 से भी नीचे फिसल सकता है ये स्टॉक। बट क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, सबसे बड़े सवाल का जवाब एक बार उस पर जाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी खबरें और दिखा दूँ। देखिए एनटीपीसी टू रन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसेज एंड कार्स इन दिल्ली। तो हाइड्रोजन से बने फ्यूल से कार और बसेस चलाने की इनकी तैयारियां है। और इसके अलावा मुझे कुछ नेगेटिव खबर एनटीपीसी में दिखाई नहीं दे रही। तो दोस्तों सबसे बड़े सवाल का जवाब, क्या एनटीपीसी में इन्वेस्ट करना चाहिए? पिछले कई सालों से नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, डिविडेंड ज़रूर दिए हैं, बट प्रिंसिपल अमाउंट ही पूरी तरह काफ़ी लोगों का इसने ख़राब किया है। इससे अच्छा होता तो सेविंग्स अकाउंट में पैसा डाल के रखते, एनटीपीसी में इन्वेस्ट करने से अच्छा होता। तो शॉर्ट टर्म में भी इसने इन्वेस्टर को निराश किया है। रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं हैं। शॉर्ट टर्म टेक्निकल्स देख के भी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा और ये गिर सकता है।
तो दोस्तों मेरी राय इस निफ्टी 50 कंपनी के बारे में यही रहेगी कि इसमें इन्वेस्ट करना फ़ायदे का सौदा रिटेल इन्वेस्टर के लिए नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी हमने देखा कि दिल्ली में किस हिसाब से डिस्काउंटेड इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट होती है, जिसका साफ साफ एनटीपीसी में भी हमें देखने को मिला है, इनके परफॉर्मेंस में उसका इम्पैक्ट देखने को मिला है। बट वो सारी बातें अलग हैं। अगर हम प्योरली इसके चार्ट को देखें, नंबर्स को देखें, उनसे साफ साफ मैसेज ये आता है कि एनटीपीसी में रिटेल इन्वेस्टर को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये मेरी राय थी एनटीपीसी के बारे में। इसी के साथ आई विल वाइंड अप द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।